अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू द थर्ड डे ऑफ एक्सप्लोरिंग दुबई इन 20 डेज। आज हम सिर्फ एक जगह देखने नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया महसूस करने आए हैं। आप यहाँ पर सिर्फ चलते नहीं हैं बल्कि हर कदम पर एक नई कहानी सुनने को मिलती है, हर एक नया मुल्क देखने को मिलता है। ये है ग्लोबल विलेज दुबई। लेकिन आज हम यहाँ पर टूरिस्ट बन के नहीं बल्कि एक मुसाफिर बन के चले हैं। यहाँ पर आने के बाद एक बिल्कुल डिफरेंट सी एनर्जी फील होती है। हर तरफ से आवाजें आ रही होती हैं, कहीं से लोगों के हंसने की तो कहीं से गानों की। और फिर बीच में अलग अलग के कल्चर्स का मिक्स भी होता है। ऐसा लगता है कि हर टर्न पे एक नया सरप्राइज मिलने वाला है। यहाँ पर आके हर एक बूथ, हर स्टॉल एक दरवाजा बन जाता है। ऐसा लगता है कि किसी और की जिंदगी की, किसी की लाइफ की स्टोरी में आप एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आकर हमें एक तरफ से किसी मसालों की खुशबू आ रही थी, किसी तरफ पे किसी स्टॉल पे क्राउड हो रहा था तो हम लोग देखना चाह रहे थे कि क्या है इतना स्पेशल। और फिर किसी तरफ से हम बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन एक अच्छे वे में और एक डिफरेंट वे में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ग्लोब पे ट्रैवल कर रही हूँ बिना किसी टिकट और वीजा के। क्राउड देख के आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि ये जगह एमी नहीं है, और अपनी बकेट लिस्ट में इसको जरूर डाल लें और इधर आए जरूर विजिट करने। लेकिन एक टूरिस्ट बन के नहीं, अपने ट्रेडिशन को और बाकियों के ट्रेडिशन को समझने के लिए। अब बस हमने कैमरा हाथ में पकड़ा और निकल पड़े आगे की तरफ और देखते हैं सबसे पहले कौन सी कंट्री आती है। यहाँ पे तो वाइब्स ही डिफरेंट थी। सबसे पहले एंटर होके हमें नजर एक साइड पे आ रहा था इजिप्ट के पिरामिड्स और स्टैच्यूज ममीज के, और दूसरी साइड पे हमें नजर आ रहा था अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब आ गया है सबकी फेवरेट कंट्री टर्की। यहाँ पर एंटर होते ही पहले हमें नजर आया टर्किश आइसक्रीम वाला स्लिप एंड स्कोर करते हुए, और बच्चे उससे इरिटेट होते हुए और सोचते हुए कि हमें आइसक्रीम ये क्यों नहीं दे रहा है। और फिर दूसरी तरफ पर पता नहीं शोर किस चीज का था, टर्किश म्यूजिक लगा हुआ था, लोग डांस कर रहे थे। इधर वैसे अपने स्नैक्स अलाउड नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एंटर होके आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइक लिटरली आपने जो खाना है वो मिल जाएगा। और ऐसे नहीं कि दूसरी कंट्री जाकर मैं ये ट्राई करूंगा वो ट्राई करूंगा। आप लोग सिर्फ दुबई आ जाओ और हर कंट्री का खाना ट्राई कर लो इधर ग्लोबल विलेज आकर। यहाँ पर नजर आ गया मुझे ये टंगहुलू का स्टॉल, जो कि आजकल इतना वायरल हुआ हुआ था पिछले दिनों। ग्रेप्स के स्ट्रॉबेरी टंगहुलू सब बना रहे थे, और यहाँ पर देखे स्टॉल भी था। ऐसी कोई चीज थी नहीं जो मुझे नजर ना आई हो। इधर के स्टॉल्स बहुत ज्यादा कलरफुल थे, और जो इधर के वो क्या कहते हैं लैंटर्न्स थे वो बहुत ज्यादा चमक रहे थे। रात के टाइम वो कुछ डिस्प्ले में ऑन भी कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। इधर की सबसे स्पेशल डेजर्ट है वो है बकलावा, जो कि बहुत मीठा और क्रंची था, और ऐसे लग रहा था कि असली में टर्की से लाए। अभी आगे मैंने जो जितने भी पवेलियंस देखे, टर्की का पवेलियन सबसे ज्यादा कलरफुल और मजेदार था। यहाँ पर हर बंदा अपने क्या कहते हैं ट्रेडिशन के लिहाज से कपड़े पहन के आया था। जो अरब से वो अरब कफ्तान वगैरह पहन के आए हुए थे, और जो चाइनीज थे उन्होंने चाइनीज जो ड्रेस होता है वो पहना हुआ था। हम लोग पाकिस्तान से हैं, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, इसलिए हमने शलवार कमीज पहनी थी, अपना नेशनल क्लोथिंग। अब आ जाते हैं अपनी होम कंट्री की तरफ, जो कि है पाकिस्तान। अब हम इसमें एंटर होंगे एंड आई विल शो यू व्हाट आई फाउंड एंड व्हाट आई सॉ। पाकिस्तान के पवेलियन में एंटर होते साथ ही आपको फुल देसी फील्स आती हैं, देसी वाइब्स आती हैं, और फुल देसी हॉस्पिटैलिटी मिलती है। सब सलाम करते हैं, हर स्टॉल का जो वर्कर होता है वो सलाम करता है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान में आ गए हैं। मोस्टली वहाँ के जो स्टॉल के वर्कर्स भी होते हैं वो होते हैं पाकिस्तानी, इसलिए वो उर्दू में भी बात करते हैं। सबसे पहले हमें जाकर नजर आता है शाही किला का प्रॉप, जो कि बहुत प्यारा और इतना एलिगेंट लग रहा होता है। और इसके साथ जो रिक्शा की पिक्चर्स होती है ना, ये तो पाकिस्तान में भी हर जगह है। जब मैं डबल डेकर बस पे गई थी हमने इसका स्टैचू भी लिया था। और वो देखिए पीछे नजर आ गया मीनार पाकिस्तान। यहाँ पर लड़कों के लिए शलवार कमीज है, लड़कियों के लिए शलवार कमीज है, तमाम फैंसी कपड़े और सब कुछ मौजूद था। और एंटर होते साथ ही हमें ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे जो गोलगप्पू के आलू होते हैं ना उनकी। फिर हम आगे निकले तो हमें नजर भी आए और हमने खाए भी।
यहाँ पर एक मेहंदी का स्टॉल भी था, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत ज्यादा। लाइक लिटरली जिन्होंने कभी मेहंदी नहीं लगवाई ना, वो भी क्यूरियस होके आ रहे थे चेक करने, और वो भी मेहंदी लगवा रहे थे, इसलिए हम नहीं लगवा सके। और ये देखिए दुबई में यूएई हमें नजर आ गया। यहाँ पर सारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, और वो ऐसे कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या है, हर जगह डिफरेंट चीज, और इतनी क्यूरियस स्माइल्स थी उनके चेहरे पे। बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे सारे बच्चे। यहाँ पर ये स्टंट जोन भी बना हुआ है, जहाँ पर आज कोई शोज नहीं थे सैडली, और हम लेट आए थे, इसलिए वो जो गोल्ड पिकिंग बार्स वाला होता है ना, जिसे आप विन कर सकते हैं, वो भी हम नहीं खेल सके क्योंकि वो 9 o'clock खत्म हो जाता है, और हम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए थे। यूएई का पेविलियन बहुत ज्यादा रॉयल फील दे रहा था, ऐसे लग रहा था कि किसी शहजादे के महल में आ गए हैं। एंट्रेंस पे गोल्डन डिजाइन और अरेबिक म्यूजिक का मिक्स होता है, जो ऐसे पूरी वाइब ही चेंज कर देता है। यहाँ पर डेट्स, परफ्यूम्स और ऊद की खुशबू फैली हुई थी। यहाँ के लोग अपने कल्चर पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। और अगर बात की जाए फाल्कन की स्टैचू की, कैमल की राइड्स की और हैंडमेड अबायास की, तो यूएई वाले यहाँ इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। यहाँ पर क्यों देख के तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि हर कोई यहाँ पर रुककर पिक्चर्स ले रहा था। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के मेरे फेवरेट 3 पेविलियंस की, जो कि है श्रीलंका का, बांग्लादेश का और सीरिया का। यहाँ पर श्रीलंका का पेविलियन बहुत ज्यादा पीसफुल फील देता है, जहाँ पे वुडन क्राफ्ट्स होते हैं, कोकोनट वाली चीजें होती हैं, ऐसा लगता है कि हम समुद्र के पास घूम रहे हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जो कि सबसे ज्यादा वाइब्रेंट, सबसे ज्यादा कलरफुल और सबसे ज्यादा प्यारा था। सबसे पहले हमें इनके स्टॉल्स में नजर आती हैं कलरफुल साड़ीज और हैंडमेड बैग्स, जो कि मेरे फेवरेट है, और मेरे पास इनकी खुद बहुत ज्यादा कलेक्शन है। इन्होंने सबकी अटेंशन ले ली थी, और स्ट्रीट फूड का टेस्ट भी यहाँ का बहुत कमाल का है। सीरिया का पेविलियन थोड़ा इमोशनल है, उनकी पुरानी जो तहजीब और म्यूजिक सुन के दिल को टच करता है। वहाँ के स्टॉल्स पे जैतून का ऑयल और हैंडमेड सोप्स भी मिलते हैं। इधर एंटर होते ही ऐसे लगा जैसे वक्त थोड़ा स्लो हो गया है, और ना एक पुरानी दुनिया का एहसास स्टार्ट हो गया था। एंट्रेंस पर ट्रेडिशनल अरेबिक पत्थर लगे हुए थे, और सीरियन म्यूजिक चल रहा होता है, जो एक सुकून भरी वाइब देता है। अगर अब बात की जाए इनके शोज की, तो यहाँ पर कोई रैंडम मॉल के ऐसे जैसे शोज छोटे मोटे वो नहीं हो रहे होते। यहाँ पर लोग फुल एनर्जी के साथ अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स में डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, नए दोस्त बना रहे होते हैं। यहाँ पर सब कुछ रियल लगता है, ऑडियंस भी फुल इन्वॉल्व होती है, और किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती, लेकिन सब क्लैप कर रहे होते हैं। अब आप लोग भी ये परफॉर्मेंस मेरे साथ एंजॉय करें। आज का ब्लॉग काफी लंबा था, और मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए अभी भी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए इस ब्लॉग के अब 2 पार्ट्स होने वाले हैं, तो वेट करेगा और ये एक और परफॉर्मेंस एंजॉय कर लें। यहाँ पर छोटे बच्चों के एंजॉय करने के लिए भी बहुत जगह है। ये राइड्स भी थी, और ये मुझे बहुत ज्यादा डेंजरस लगी थी, इसलिए हमने इनमें से कोई नहीं ली। लेकिन ये पानी वाला छोटा सा फाउंटेन था जिसे मैं भी पीछे, मैंने भी थोड़ा सा एंजॉय किया। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज सेकंड पार्ट के लिए वेट करिएगा, और आप लोगों को और भी बहुत सारी मजे वीडियो दिखानी है। इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज, बाय। आप सब अपना ध्यान रखिएगा।